हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीजे एजुकेशन। आज मैं आपको बताने वाली हूँ भारत की नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर कौन कौन से। ठीक है, यहाँ से सभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं, तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज का हमारा। चलिए देख लेते हैं पहला क्या दिया गया है। पहली नदी हमारी गंगा। गंगा नदी के किनारे कौन कौन से नगर स्थित है? तो ये स्थित है हमारे हरिद्वार, कानपुर, बनारस और पटना। अब देख लीजिए गंगा से इम्पोर्टेंट कुछ फैक्ट देख लीजिए। जो गंगा नदी हमारी कहाँ से निकलती है? हमारी निकलती है गोमुख नामक स्थान से। ठीक है, और इसकी जो लंबाई है टोटल वो हमारी 2525 किलोमीटर है। ठीक है, कहीं कहीं 2510 किलोमीटर भी दिया गया है। ठीक है, तो इसकी लंबाई कितनी हो गई? 2525। और ये कहाँ से होकर बहती है? कौन कौन से क्षेत्र से होकर बहती है? तो ये बहती है हमारे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश से होकर बहती है। ठीक है, तो आप लोग इसे याद रखना। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हमारी यमुना। यमुना के किनारे कौन कौन से नगर स्थित हैं? ये स्थित है हमारे दिल्ली, आगरा, मथुरा और वृंदावन। अब देख लीजिए जो हमारी यमुना है ये कहाँ से निकलती है? इसका उद्गम स्थल कहाँ से? ये हमारी निकलती है बंदरपूज के पश्चिमी ढाल पर स्थित हिमौनी से, जमुनोत्री के गर्म सोते से निकलती। ठीक है, और इसका क्षेत्र कौन कौन सा है? कहाँ से होकर बहती? तो ये बहती है हमारी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से। इसकी लंबाई कितनी? इसकी लंबाई है 1376 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारी सरयू। सरयू किनारे कौन सा नगर बसा हुआ है? तो बसा हुआ है अयोध्या है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अलकनंदा। अलकनंदा के किनारे बसा हुआ है हमारा बद्रीनाथ, और हुगली के किनारे बसा हुआ है कोलकाता। जो इम्पोर्टेंट होगी नदी, महत्वपूर्ण होगी, उसके बारे में आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट बताते चलूँगी। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए महानदी। महानदी, इसके किनारे कौन कौन से नगर स्थित है? इसके किनारे स्थित है हमारा कटक और संबलपुर। ठीक है, तो इसकी टोटल लंबाई है, इसकी लंबाई है कुल 890 किलोमीटर। ठीक है, और ये इसका क्षेत्र कहाँ से होकर ये बहती है? इसका क्षेत्र है हमारा छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा तथा महाराष्ट्र के कुछ भाग है। ठीक है, कुछ भाग से महाराष्ट्र का कुछ भाग भी है जहाँ से होकर बहती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र हमारी कौन कौन से नगर स्थित है ब्रह्मपुत्र किनारे? तो ये हमारे हैं डिब्रूगढ़, गुवाहाटी और सोकोवा घाट। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं सतलज। सतलज के किनारे कौन कौन से नगर हैं? सतलज के किनारे हमारा फिरोजपुर और लुधियाना। नर्मदा की बात कर लेते हैं। नर्मदा के किनारे कौन कौन सा है? भरूच, महेश्वर, ओंकारेश्वर, जबलपुर। इसके बाद बात करते हैं चंबल नदी की। चंबल नदी के किनारे बसा हुआ हमारा कोटा। इसके बाद बात करते हैं झेलम की। झेलम नदी के किनारे कौन कौन से नगर बसे हुए हैं? झेलम की नदी के किनारे बसा हुआ है श्रीनगर। ठीक है, श्रीनगर बसा हुआ है। इसका उद्गम स्थल कहाँ से? झेलम का इसका उद्गम स्थल है कश्मीर में शेषनाग झील से। ठीक है, और इसकी जो कुल लंबाई है भारत में वो 400 है भारत में इसकी। झेलम की भारत में लंबाई 400 है, और जो कुल लंबाई है, टोटल लेंथ है इसकी, वो है 724 किलोमीटर। ठीक है, याद रखना आप लोग। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा तुंगभद्रा। इसके किनारे बसा हुआ नगर है हमारा कुरनूल, याद रखना। क्षिप्रा के किनारे बसा हुआ है हमारा उज्जैन। कौन सा नगर बसा हुआ? उज्जैन बसा हुआ। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी गया है, आप लोग याद रखना इसे। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हमारा गोमती नदी। गोमती नदी के किनारे कौन सा नगर बसा हुआ? तो गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है हमारा लखनऊ। ठीक है, और गोमती नदी का उद्गम स्थल कहाँ से ये निकलती है? पीलीभीत जनपद से। इसकी जो लंबाई है वो है 940 किलोमीटर। ठीक है, 940 किलोमीटर, याद रखना। इसके बाद बात करते हैं गोदावरी की। गोदावरी के किनारे बसा हुआ नगर कौन सा? गोदावरी के किनारे बसा हुआ है नासिक। कौन सा बसा हुआ है? नासिक। ठीक है, और गोदावरी आप देख लीजिए, गोदावरी हमारी कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है नासिक, जो कि हमारा महाराष्ट्र में पड़ता है, दक्षिण पश्चिम से स्थित त्र्यंबक नामक गाँव से, वहाँ पे पहाड़ी स्थित है, वहीं से ये निकलती है। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में कुछ और देख लेते हैं। तो जो इससे एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, गोदावरी
नदी से ब्रत गंगा नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? तो ये हमारी गोदावरी नदी जानी जाती है। ये फिर आपसे ऐसे पूछ देगा गोदावरी को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो इसके दो अन्य नामों से भी जाना जाता है, वो है ब्रत गंगा या दक्षिण गंगा के नाम से इसको जाना जाता है। यहाँ से इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिए, बहुत बार यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बना भी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारी कावेरी। कावेरी के किनारे कौन सा नगर स्थित है? तो इसके किनारे स्थित है श्रीरंगपट्टनम। फिर देखते हैं ताप्ती। ताप्ती किनारे स्थित है सूरत। फिर बात करेंगे कृष्णा की, तो कृष्णा के किनारे स्थित है विजयवाड़ा। मूसी। मूसी नदी के किनारे स्थित हैदराबाद। बेतवा। बेतवा के किनारे स्थित है कौन सा? बेतवा के किनारे स्थित है ओरछा। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं साबरमती की। साबरमती के किनारे स्थित है जो नगर, वो स्थित है हमारा अहमदाबाद। ये कहाँ से होकर बहती है? तो ये बहती है फ्रेंड्स राजस्थान एवं गुजरात से। इसकी जो लंबाई है वो है साबरमती की 300 किलोमीटर। ठीक है, और जो इसका उद्गम स्थल है साबरमती का वो है अरावली पर्वतमाला राजस्थान से। तो आप लोग यहाँ से इतना कुछ याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं इलाहाबाद। इलाहाबाद जो है हमारा, ये हम सभी को पता है, गंगा यमुना और सरस्वती के संगम पर स्थित है। ठीक है, तो आज की क्लास फ्रेंड्स यहीं से समाप्त होती है। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, और यदि चैनल को पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इसके साथ ही मैंने कुछ वन लाइनर क्वेश्चन भी अपलोड किए हैं ज्योग्राफी के। यदि आप देखना चाहें तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर